नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल निवेश ज्ञान में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं कोटक म्यूचुअल फंड के द्वारा लॉन्च किए गए अपने नए एनएफओ कोटक इंटरनेशनल रीट फंड ऑफ फंड यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फंड ऑफ फंड के बारे में। तो दोस्तों, इस एनएफओ के बारे में पूरी जानकारी के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। तो ये शुरू करते हैं कोटक इंटरनेशनल रीट फंड ऑफ फंड के बारे में। दोस्तों, ये फंड भारत का पहला इंटरनेशनल रीट फंड ऑफ फंड है। ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो कि इन्वेस्टमेंट करने वाला है स्मैम एशिया रीट सब ट्रस्ट फंड और उसके जैसे ही दूसरे ओवरसीज रीट फंड में। ये एनएफओ की डेट्स है 7 दिसंबर से लेके 21 दिसंबर 2020 तक और एनएफओ की डेट खत्म होने के बाद 15 दिन के बाद ये स्कीम रीओपन होगी कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अगर आप एनएफओ के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए हैं तो कुछ दिनों के बाद इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। सबसे पहले हमें कुछ जानकारी लेनी है रीट के बारे में यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में। दोस्तों, रियल एस्टेट भी एक एसेट क्लास है जैसे कि इक्विटी, गोल्ड, कोमोडिटी। बिल्कुल इसी तरह से रियल एस्टेट भी एक एसेट क्लास है और इस एसेट क्लास को यानी कि रियल एस्टेट को अपने पोर्टफोलियो में थोड़ी सी जगह देने से अपना पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाइड और बैलेंस बनता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि रियल एस्टेट की जो प्राइस होती है यानी कि रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की जो कीमत होती है वो ज़्यादा होती है और किसी नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना या तो फिर उसे खरीदना काफ़ी मुश्किल साबित हो सकता है। तो इस प्रकार के इन्वेस्टर ऐसे रीट में इन्वेस्ट करते हैं यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्टमेंट करता है और वही ट्रस्ट वो इन्वेस्टर के बिहाफ में इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं और इस इन्वेस्टमेंट में से होने वाले मुनाफे में से इस प्रकार के जो रीट होते हैं वो अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड पे करते हैं या तो फिर उनके इन्वेस्टमेंट पर उसे रिटर्न देते हैं। तो अब कोटक म्यूचुअल फंड ने कोटक इंटरनेशनल रीट फंड ऑफ फंड लॉन्च किया है। वो इन्वेस्टमेंट करने वाला है एशिया पैसिफिक रीट फंड में एक्सक्लूड जापान यानी कि कोटक इंटरनेशनल रीट फंड ऑफ फंड है वो इन्वेस्टमेंट करने वाला है एशिया पैसिफिक के रीट फंड में जिसके अंदर जापान इंक्लूड नहीं है लेकिन उसको छोड़कर बाकी एशिया पैसिफिक के कंट्रीज इंक्लूड है। भारत में भी कुछ रीट लिस्टेड है लेकिन वो सिर्फ 5 से 6 सिटी में ही अवेलेबल है और मेजोरिटीली वो सिर्फ ऑफिस स्पेस में ही इन्वेस्ट करता है। तो इसलिए कोटक का ये जो फंड है वो इंटरनेशनल रीट फंड में इन्वेस्ट करने जा रहा है और उन्होंने जो फंड इन्वेस्टमेंट के लिए चूज किया है वो एशिया पैसिफिक एक्सक्लूड जापान रीट फंड है। उसके अंदर सिंगापुर का 48.8% है, ऑस्ट्रेलिया 33.7%, हांगकांग 9%, न्यूजीलैंड 3.1%, थाईलैंड 1.2%। तो इतने कंट्रीज के अंदर इतने परसेंटेज रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और कौन से रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट होने वाला है तो वो है डेटा सेंटर्स, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउस, रेसिडेंशियल एंड ऑफिसेस। इतने प्रकार के रियल एस्टेट के अंदर इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट होने वाला है। अब हमें देखना है कोटक इंटरनेशनल रीट फंड ऑफ फंड का स्ट्रक्चर के बारे में। तो दोस्तों, कोटक का ये जो फंड है वो डायरेक्टली इन्वेस्ट करने वाला है स्मैम एशिया रीट सब ट्रस्ट के अंदर जिसका AUM है 1.2 बिलियन US। स्मैम को मैनेज करता है SMDAM यानी कि सुमिमोटो मित्सुई DS एसेट मैनेजमेंट कंपनी जिसका AUM है 150 बिलियन US। और ये जो स्मैम है ये इसका सब ट्रस्ट है और जिसके अंदर हमारा जो कोटक का फंड है वो इन्वेस्ट करने वाला है। और ये जो सब ट्रस्ट है वो इन्वेस्ट करेगा स्मैम एशिया रीट का जो सब ट्रस्ट है उसके की फीचर्स है उसकी हाई डिविडेंड यील्ड, उसका इन्वेस्टमेंट अप्रोच है बॉटम टू अप और इनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस रीट मैनेजमेंट टीम है। अब हमें ये जानना है कि हमें एशिया पैसिफिक रीट फंड में क्यों इन्वेस्टमेंट करना है। इसका पहला रीज़न है अट्रैक्टिव डिविडेंड यील्ड्स, मतलब काफ़ी अच्छा डिविडेंड यील्ड इस फंड से मिलता है। हाईली ऑर्गेनाइज रियल एस्टेट सेक्टर, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल और एशिया में हो रहे रीट मार्केट के एक्सपांडिंग। एक सवाल और भी आता है कि सिर्फ एशिया पैसिफिक के रीट में ही क्यों इन्वेस्टमेंट करना है। तो यहाँ पर अब इस ग्राफ को देखिए। एशिया का रीट का मार्केट कैप दिसंबर 2010 में 27.18 बिलियन US था जबकि दिसंबर 2019 में 79.90 बिलियन US था। जबकि एशिया पैसिफिक एक्सक्लूड जापान का जो मार्केट कैप था 2010 का वो था 97.5 बिलियन US और 2019 का मार्केट कैप था 166.87 बिलियन US।
इसका मतलब यह है कि सिर्फ एशिया के रीट के मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से ज़्यादा अच्छा है कि एशिया पैसिफिक एक्सक्लूड जापान के मार्केट कैप में इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो इसीलिए एशिया पैसिफिक एक्सक्लूड जापान रीट फंड को सिलेक्ट किया गया है। अब बात करेंगे इस फंड के पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के बारे में। इसके अंदर हम पहले लेंगे कंट्री वाइज एलोकेशन। तो आप यहाँ पर देखिए, जिसके अंदर सिंगापुर 48.8%, ऑस्ट्रेलिया 33.7%, हांगकांग 9%, न्यूजीलैंड 3.1%, थाईलैंड 1.2%, इंडिया 0.9%, मलेशिया 0.5% और बाकी के 2.8% कैश है। और साथ में अब हम देखेंगे टॉप 10 पोर्टफोलियो होल्डिंग्स, जिसमें पहली है मैपल ट्री लॉजिस्टिक्स सिंगापुर से, दूसरी है गुडमैन ग्रुप ऑस्ट्रेलिया, तीसरी है लिंक रीट हांगकांग, चौथी है कैपिटल डीसी रीट सिंगापुर, पांचवी है मैपल ट्री इंडस्ट्रियल टीआर सिंगापुर, छठी है चार्टर हॉल ग्रुप ऑस्ट्रेलिया, सातवां है एसन दास रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट सिंगापुर, आठवां है स्टॉकलैंड ऑस्ट्रेलिया, नौवां है चार्टर हॉलॉन्ग वेल रीट ऑस्ट्रेलिया, 10वां है फ्रेस्टर सेंटर पॉइंट ट्रस्ट सिंगापुर। ये थे टॉप 10 पोर्टफोलियो होल्डिंग्स। अब हम देखेंगे कुछ केस स्टडीज, जिसमें पहली है गुडमैन ग्रुप ऑस्ट्रेलिया, दूसरी है लिंक रीट हांगकांग और तीसरी है मैपल ट्री लॉजिस्टिक ट्रस्ट सिंगापुर। अब हमें देखना है कोटक इंटरनेशनल रीट फंड ऑफ फंड के स्कीम फीचर्स के बारे में। टाइप ऑफ स्कीम ओपन एंडेड फंड ऑफ फंड प्रकार की स्कीम है जो कि इन्वेस्ट करेगी स्मैम एशिया रीट सब ट्रस्ट में या तो उसके जैसे ही ओवरसीज रीट फंड में। इसमें प्लान और ऑप्शन अवेलेबल है, रेगुलर प्लान एंड डायरेक्ट प्लान, ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ऑप्शन में, और डिविडेंड में डिविडेंड पे आउट और डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट दोनों प्रकार के ऑप्शन। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 5000 और मल्टीपल्स ₹1। मिनिमम एडिशनल एप्लीकेशन अमाउंट है 1000। लोड स्ट्रक्चर में एंट्री लोड है नील और एग्जिट लोड है। 1 साल के पहले अगर आपने रिडम्पशन स्विच STP किया तो आपको 1% एग्जिट लोड लगेगा और 1 साल के बाद कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। फंड मैनेजर है मिस्टर अर्जुन खन्ना। बेंचमार्क है S&P एशिया पैसिफिक एक्स जापान रीट टोटल रिटर्न इंडेक्स। SIP और STP दोनों ही अवेलेबल है। इस स्कीम का रिस्क हाई है और जो इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के अंदर कैपिटल ग्रोथ जनरेट करना चाहते हैं, इसी प्रकार के इन्वेस्टर को इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कोटक इंटरनेशनल रीट फंड ऑफ फंड के बारे में। थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं। कोटक इंटरनेशनल रीट फंड ऑफ फंड भारत का पहला इंटरनेशनल रीट फंड है जो कि इन्वेस्टमेंट करने वाला है स्मैम एशिया रीट सब ट्रस्ट के अंदर, और ये सब ट्रस्ट इन्वेस्ट करने वाला है एशिया पैसिफिक एक्सक्लूडिंग जापान रीट फंड में। जो इन्वेस्टर डायरेक्टली रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, डायरेक्टली प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, वो इन्वेस्टर इस प्रकार के फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कोटक इंटरनेशनल रीट फंड ऑफ फंड के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।